गईब बातें महबूब की बीच बका खिलवत, हक्की भेजी मुझ ऊपर रुअल्ला ल्याए न्यामत। रुअल्ला आए रुहन पर उतर चौथे आसमान, सब सुद लाहुती ल्याया जो लिख्या बीच फुरमान। इल्म लुदनी हक का कुंजी बक्का कीजे, मेहर करी मुझ ऊपर खोल दिए पटे। मोसों मिलाप कर कया मैं आया रुहन पर, अर वहाँ जेती अरस की तीन बुलावन खातर, तीन बुलावन खातर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मोहे कहा मेरी रूह तेरी रूह आए अरस अजिम सो, कुंजी देता हूँ तुझको पट खोल दे सबको, पट खोल दे सबको। मोहे कया तेरी रूह। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथा प्रकरण 6। कल हम लोगों ने चिंतन किया चौपाई नंबर 1 से 4 तक। मोसों मिलाप की कर कहा मैं आया रुहन पर। श्री इंद्रावती आत्मा जैसे ही महामती प्राणनाथ जी जब अपने उम्र संसार के इस देह धारण का उम्र 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन के हुए, तो जामनगर श्रीपास नौतनपुरी धाम, आज का जो हमारा तीर्थ स्थान, हमारा दर्शनीय आदर्श स्थान, उस भूमि में सदगुरु महाराज के पास जैसे पहुंचे, तब से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। उस क्षण को, उस समय को याद करते हुए मोसों मिलाप कर गया। सदगुरु के स्वरूप में श्री अक्षयातिशराज जी महाराज मेरे से मुलाकात हुई और कहा कि मैं आया रूहन पर, मैं आत्माओं के लिए आया हूं। तो इसी से पता चलता है कि सुंदर साथ जी महापुरुष का आगमन किस उद्देश्य से होता है, और सभी 14 लोक में जो अवतार पुरुष होते हैं सभी का संदेश यही होता है कि मैं, कोई बोलते हैं मैं अपने पिता के लोक से आया हूं, पिता परमेश्वर। कोई कहते हैं कि मैं ब्रह्म के धाम से आया हूं, मुझे मेरा परमेश्वर पिता ने भेजा है। इस तरह से संदेश वाहक के रूप में ऋषि महर्षियों के आवाज भी यही है, और पैगंबरों का भी संदेश इसी ढंग का है। रही बात जो जहां से आए हैं वहीं का संदेश दिए हुए हैं, तो ये कोई इतनी नई बात नहीं है कि परलोक से संदेश आने के विषय में। और विश्वास करने वालों ने विश्वास करके जीवन को उद्धार भी किया हुआ है। और परब्रह्म परमात्मा भी क्या करें, सच्चिदानंद स्वरूप में होते हुए भी आखिर संसार में जब संदेश लेके आते हैं तो यहीं का रंग ढंग से आना ही पड़ता है। और स्वीकार भी है कि वो दिव्य स्वरूप हमारे लायक की भाषा बोलता है, हमारे समझ की भाषा बोलता है, और हमारे जैसा रहन सहन में रहता है। लेकिन उन लोगों का चिंतन और उन लोगों का लक्षण दिव्य रहता है, भव्य रहता है। तो ये सब हम अपने डे टू डे लाइफ में भी अनुभव करते हैं, और सभी बुद्धिजीवी वर्गों का भी स्वीकार है कि परमात्मा की शक्ति अनहोनी है, और
सबके पास बराबर होते हुए भी किसी किसी के यहाँ स्पेशल है। पहले से ही वेदों से ही, उपनिषदों से ही और रामायण महाभारत इन सभी साहित्यों को देखते हुए एक परब्रह्म का शक्ति काम करते हुए आया ही। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अपने शिष्यगणों को अपनी बीतक सुनाते हुए जब अंतिम दर्शन का जो भाषा का प्रयोग करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा इस तरह से मेरे को कहा है कि दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं आई है और को उनको जगाने के लिए, अपने घर वापस बुलाने के लिए इस तरह से दिव्य धाम का दर्शन करवाए हैं। तो सद्गुरु महाराज के माध्यम से श्री राजी महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं आया रूहाना पर, मेरी आत्माओं को जगाने के लिए आया हूँ। तो ये तो अंदर की आवाज़ वही है, फिर भी संसार के भाषा से सद्गुरु महाराज को ही हम प्रत्यक्ष रख करके समझने में सरल भी होता है। इसीलिए तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। तो उन्होंने कहा कि और वहां जेती अरस की तीन बुलाओ खातिर दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा आई है। तो उनको अब जाति स्मरण कराते हुए सद्गुरु महाराज मेहनत करते गए और मेहराज ठाकुर शिष्यत्व ग्रहण करते हुए अपने अंदर की जो परात्म स्वरूप है, गुणांग इंद्रियों को साधना करते हुए अपने मन को शास्त्रों के हिसाब से सद्गुरु के ज्ञान से उसको बस में करते हुए, वैराग्य को धारण करते हुए, त्याग, तपस्वी, तो ये सब जो शास्त्रों में साधना बताए गए वो सब को स्वीकार करते हुए, अभ्यास करते हुए अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं। और कीचड़ से कमल की ओर यात्रा सभी संतों ने प्रारंभ किया ही है। तो महामती प्राणनाथ जी, मेहराज ठाकुर भी उसमें पीछे नहीं रहे और सद्गुरु महाराज की जो है तपस्या तो हम जानते ही हैं। इसी तरह सभी संत महापुरुषों ने, सभी संदेश वाहक ने, सभी ऋषियों ने अपने अपने जमाने में तपस्या की है। रही बात परमात्मा के प्रोग्राम की बात, परब्रह्म परमात्मा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती करके जो परब्रह्म परमात्मा एक ब्रह्म की बात की है। अब ये खेल, ये संसार के बीच में परमात्मा ने कहाँ कहाँ से, किन किन से क्या क्या लीलाएं करवाई, उनके हुक्म कहाँ कहाँ बैठ के काम किए, उसका पूरा परिचय स्वयं श्री राजी महाराज सद्गुरु के माध्यम से तारतम द्वारा कराते हैं। नीचे से जो प्रयास करने की बात में कोई कमी नहीं है। रही समझने की बात यह है कि परमात्मा का प्रोग्राम किस तरह से संसार के अंदर ये लौकिक खेल और संसार से बाहर की जो परब्रह्म परमात्मा का अपना जो स्वरूप सच्चिदानंद में लीला को जाहिर करने में किन किन के माध्यम से किस तरह से किया, ये चीज तारतम की एक मौलिकता है। तो श्री इंद्रावती आत्मा मोहे कहा तेरी रूह आई अरस अजीम सो, 5 नंबर चौपाई है। बहुत सरल है चौपाई, समझने में कोई कठिन नहीं। लेकिन अब ये खिलवत ग्रंथ का है ना, ये खिलवत मतलब परब्रह्म परमात्मा का एकांत धाम है। परब्रह्म परमात्मा का जो शास्त्रों में चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम, इस तरह से एक धाम का होने की बात की है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति दिव्यो ही अमृत पुरुषः, पूरा सभी बेस एक ब्रह्म धाम का जो लक्षण बताया, जो संसार से, ये सृष्टि संसार से बाहर की बात कही और सृष्टि को सपना कहा है। अब सृष्टि सपना कहा तो सपना किसकी है? और जागृत में जाएं तो जागृति है, बस सपना नहीं है। फिर तो इसका मतलब
कुछ परमात्मा के इस खेल के अंदर स्वप्न का एरिया कितना है, इसको अवलोकन करना जरूरी रहता है। और उसको छोड़ करके जब बाहर का चिंतन जब आता है तो शायद ये तारतम्य से कहे प्रमाण चलने से आत्मा जरूर साक्षी देगी इस चीज को। क्योंकि धनी ने कहा है, शास्त्रों में भी कहा है, जो ये चीज ऐसी है जो जागा उन्हीं ने पाया है। तो जागने के प्रक्रियाओं में ज्ञान है, वो ज्ञान के माध्यम से जो स्टेप बताए हुए हैं उस हिसाब से धीरे से चलना होता है। तो मोहे कहा तेरी रूह, सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को कहा कि तेरी आत्मा आए अरस अजीम सो, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उस धाम से आई है तेरी आत्मा। ऐसे ही बोल रहे हैं, मतलब पूछे ही बिना उनके परात्म को देखते हुए बता रहे हैं। अब इस सृष्टि के अंदर भी कोई ऐसे महात्माओं के लोग चमत्कारिक बात करते हैं कि ऐसे बैठे बैठे उसका, इसे जो जीव का जो यात्रा है, पूर्व जुनी में कहाँ होकर क्या है और आगे क्या हो सकता है, ये जीव आगे कहाँ से जा सकता है, इतना ही संसार के 5 तत्व साधने वाले लोग भी बता देते हैं। 5 तत्व को साध करके उसको, शरीर को 5 तत्वों से हटा करके अंदर में जो जीव शक्ति है उसको इस जीवन में, इस लाइफ में, इस वजूद में आने से पहले ये जीव कहाँ होके आया है वो बता देने वाले को लोग एकदम दिव्य दृष्टि मानते हैं, पारदर्शी मानते हैं, भविष्य वक्ता मानते हैं। है ना इतना शक्ति? तो इतना तो धरती में स्वीकार है ही। तो सदगुरु महाराज के अंदर वो आत्मा को पहचानने की ताकत है। गुरु जी मंगलदास जी के जीवनी में भी बहुत सारा ऐसा दिव्य शक्ति को चमत्कारिक लीला, अब चमत्कारिक यहाँ के भाषा में बोलना पड़ता है, लेकिन उनको डायरेक्ट परमात्मा श्री राज जी से बातें होकर के यहाँ काम करने का उनका संकेत मिलता है। तो इस तरह से जिसका ध्यान जहाँ तक, जिसका ज्ञान जहाँ तक का है, किसी को अवतार पुरुषों में राम अवतार का, कृष्ण अवतार का, वैकुंठवासी विष्णु चतुर्भुजी का दर्शन, महादेव का दर्शन करके वहीं को शक्ति लेकर किसी को हनुमान का दर्शन, इस तरह से अनेक प्रकार का शक्ति के विषय में चर्चा है, स्वीकार्य भी और विश्वास से लिया भी और काम भी हो रहा है। तो सब कुछ स्वीकार करते हुए सदगुरु महाराज को जब हम देखते हैं तो यही वही जो पहले से जो एक आध्यात्मिकता, जो विश्वास है, उसी का पराकाष्ठा दर्जा है सदगुरु महाराज का शब्द, सदगुरु महाराज का लक्ष्य। तो सदगुरु महाराज की जो अंदर जो तारतम्य जो दृष्टि है, जो श्री राज जी महाराज साक्षात विराजमान है, तो सदगुरु महाराज की दृष्टि तो देवी देवताओं का लोकेशन को देखते हुए और सृष्टि का मालिक ईश्वर जो हिरण्यगर्भ को पूरा अंडाकार वृत्ति सारा संसार को देखते हुए, फिर अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण है उनको भी सदगुरु महाराज की जो आत्मा है, जो शक्ति अंदर परब्रह्म परमात्मा ने जो प्रदान किए हैं, या स्वयं सदगुरु महाराज उनको लेके जा रहे हैं। तो ध्यान, उनका चिंतन, शास्त्रों में जो शब्द आया है उन शब्दों के स्वरूप देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की बात शास्त्रों में जब लक्षण मिलता है
तो सदगुरु महाराज के अंतर आत्मा जो है उस दिव्य स्वरूप में पहुंच जाते हैं। तो वहां जब संपूर्ण आत्माओं का परब्रह्म परमात्मा के आनंद अंश आत्माओं का जब दर्शन होते हैं तो उस वहां पर लक्ष्य रखते हुए उन महान आत्माओं के संसार में आगमन हुआ है। वो है ब्रह्मा आत्माएं जिनके लिए खेल संसार बनाया हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं कि हे इंद्रावती आत्मा, तू तो अर्श अजीम से आई है। तो कहा कि फिर तो अर्श अजीम परम धाम से आई, आप तो कह रहे हो, अब मुझे कैसी अनुभूति होती है? तो कहा कि मैं श्री राज महाराज ने मुझे यही चीज बताने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए तारतम महामंत्र प्रदान किए हैं। मैं उस मंत्रों के आधार पर मैं तुझे वो सौंपता हूं, ताकि तू भी, जैसे किसी ने हाथ में टर्च लाइट दिए हो तो अंधेरा में ये जला के चले जाओ, इसी तरह मैं तेरे को तारतम प्रदान करता हूं जो मुझे परम ब्रह्म ने दिए हैं, और उसी के शक्ति के आधार पर तू भी विचार करना। लेकिन मैं तेरे अंदर वो जोश, वो शक्ति का दर्शन कर रहा हूं, उस आत्मा का दर्शन कर रहा हूं, पूंजी देता हूं तुझको। ये जो चाबी है, जो तारतम, जिसको शास्त्रों में पहले से परमात्मा ने शक्ति के विषय में कहा था, उस मंत्र के विषय में, मंत्रश्चिंतामणि प्रोक्ता षोडशार्न महामन। तो संसार में स्वर्ग परक मंत्र, वैकुंठ परक मंत्र, देवी देवता परक जो मंत्र हैं, 16 अक्षर मंत्र, वो कभी 12 मंत्र व्यापक है। तो शास्त्र में सप्तकोटि महामंत्र, चित्त विभ्रमकारक, 7 करोड़ मंत्र तो शास्त्र में व्याख्या है। उसमें से और अक्षरातीत परम धाम से अंतिम महामंत्र जो तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान, जो स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने प्रदान किए सतगुरु महाराज को। तो कहते कि मैं वो कुंजी तेरे को देता हूं, तारतम महामंत्र देता हूं और कुंजी देता हूं तुझको, और उस मंत्र से, उस तारतम ज्ञान से तू अकेला जागना नहीं, पट खोल दे सबको, पर्दा खोल दे सबको। पर्दा किस विषय में? पर्दा सृष्टि को, जो सृष्टि उत्पन्न होने का जो महाकारण है, वो किसी को पता न होने से सब सृष्टि में उलझ गए हैं, यही पर्दा है। सृष्टि को नहीं समझ पाना ही पर्दा है। तो अब तू तारतम्य ज्ञान से सृष्टि विषय में समझ जाती है कि क्यों बना, किससे बना, कहां से बना। तारतम्य न होने से श्री राजी महाराज सदगुरु महाराज को बताते हैं कि देखो देवचंद्र, शास्त्र में मैंने ही संसार के कॉन्सेप्ट दिया हूं, लेकिन मैंने तारतम्य बचा के रखा हूं, तारतम्य नहीं दिया किसी को। अर्थात सृष्टि को, स्वप्न और जागृत को लिंक करने का जो तत्व है वो मैंने नहीं दिया हूं, इसलिए वो मैं प्रदान कर रहा हूं, जिससे तू अब वही शब्द शास्त्रों में है तो मिलान करके पर्दा खोल देना। मैंने छाया को भी दिखा दिया। तो संसार छाया के पीछे कूद रहा है, छाया पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कोई एक बच्चा अपनी छाया पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, जितना आगे जाता है उतना छाया दौड़ के चला जाता है। तो कोई संत आ गए तो, बेटा क्यों दौड़ भाग कर, मैं छाया पकड़ने के लिए जा, छाया ऐसे पकड़ में नहीं आता बेटा, मैं तेरे को छाया पकड़ने का तरीका बता देता। तो संत ने हाथ पकड़ा और बच्चा को हाथ पकड़ करके अपने सिर पर रख दिया, यहाँ पकड़ लिया, और छाया देख, हाँ छाया पकड़ में आ गया है, खुश हो गया बेटा, मैंने छाया को पकड़ लिया। तो श्री राजी महाराज कहते हैं कि संसार में छाया पकड़ने के लिए लोग सृष्टि
पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सृष्टि का महाकारण पकड़े तो छाया पकड़, ऐसा हजारों छाया पकड़ में आ जाएगा। ऐसा महाकारण पकड़ने का जो ज्ञान कुंजी मैं तेरे को सौंप रहा हूं। श्री राजी महाराज ने सदगुरु महाराज को कहा और सदगुरु महाराज ने अपने उन महान आत्माओं को वही ज्ञान देते हुए जगाए और आड़िका लीला के माध्यम से दिल को खींचते रहे। उनमें से श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम के श्री इंद्रावती आत्मा संसार के मेराज ठाकुर के रूप में जब प्रकट हो गए तो कहा कि पट खोल दे सब ब्रह्मात्माओं को उसी ढंग से ब्रह्मा परम धाम दिखा देना। ईश्वरीय आत्मा जो आए हैं उनको अक्षरधाम का अवलोकन करा देना। और इस सृष्टि के अंदर अनंत जीव है। इवन भगवान नारायण त्रिदेव ये सब सृष्टि संचालन में लगे हुए हैं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल बहुत समय से ये संचालित हो रहा है धरती के हिसाब से। इसीलिए शास्त्र में मैंने दिया हूं शब्द आदि अनादि, ऐसा इसका ना आदि है ना अंत है, बता दिया हूं। बेचारा आदि अनादि करके ढूंढ रहे हैं। अब मैं तेरे को आदि बता देता हूं, अनादि भी बता देता हूं। अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना का खेल का सपना के जीव के लिए सहित बात में अनादि है। लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, तारतम द्वारा तुम श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा के लीला के दृष्टि से देखोगे। ये तो आज का दिन बस उस दिव्य टाइम टेबल के अंदर आज का दिन बस 4:30 का समय हुआ है उस दिव्य धाम से, जागृत के भाषा से देखोगे। लेकिन संसार में भी सपना को देखते समय बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन जगने के बाद जो है वो सपना का समय चला जाता है, जागृत का समय प्रारंभ होता है। ऐसे ही जागृत में होकर के सृष्टि को देखने की जो तरीका है, जो विजन है, वो मैं तुमको प्रदान करता हूं। बस इससे ही तुमको सृष्टि का कार्य कारण महाकारण तुमको भी पता चलेगा और विश्व के लिए ये फाइनल अंतिम ज्ञान, अंतिम संदेश, अंतिम चाबी लेके आए हैं। तो मैं तुमको सौंप रहा हूं, कुंजी देता हूं तुझको, पटक खोल दे सबको। न्यामत ल्याए सब रात में। सदगुरु महाराज का ज्ञान से खिलवत ग्रंथ में श्री इंद्रावती आत्मा दिव्य परम धाम से सारा संसार खेल के अनुभव कर रहे हैं। जहां होके गए हैं और फिर लौट के देख रहे हैं, आहा धनी के कृपा को, धनी के मेहर को मैं याद करता हूं कि उस दिव्य परम धाम में, दिव्य धाम अष्टप्रहर लीला में श्री राज जी के स्वरूप का दर्शन हो रहा है और धनी के स्वरूप के साथ साथ खेल का भी स्वरूप दिखाई दे रहा है और भूले हुए आत्मा को सबको दिखाई दे रहा है। बोले और उनको जगाने के लिए सृष्टि बनाया ही नहीं। और कितना सुंदर वेद शास्त्र उपनिषद, बात तो बढ़िया कर, बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और हमारी घर की बात, जिस परमधाम में मैं बैठ करके राज्य का दर्शन कर रहा हूँ, राज्य की बातें कर रहा हूँ, राज्य के साथ लीलाओं के बनो, लेकिन राज्य के अंतस्करण को देखते हुए जब उनकी दृष्टि से जब मैं बाहर निकलता हूँ, ओहो, अक्षर ब्रह्म के उस सपना के खेल के अंदर परमात्मा ने हमारे वास्ते कितना सुंदर व्यवस्था, वेद शास्त्र उपनिषद सबको उसमें बता दिया। हमारी घर की बातें न्यामत ल्याए सब रात में। न्यामत का अर्थ होता है संपत्ति, धन। ल्याए सब रात में, अर्थात इस सृष्टि के अंदर वो सारा संपत्ति लेके आए। रात के अंदर, सृष्टि के अंदर, सृष्टि के अंदर में अवतारियों के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का लक्षण ज्ञान लेके आए, पैगंबरों के माध्यम से ले आए। रात मतलब सृष्टि के अंदर। क्यों रात? क्योंकि सृष्टि के अंदर जो ज्ञान है, जो सृष्टि का महाकारण जो चैतन्य धाम है, धाम स्वरूप वो जो दिन है, वो अभी तक किसी को पता नहीं।
धाम स्वरूप जो दिन है वो पता नहीं, इसलिए खेल स्वरूप पता है सबको। खेल के अंदर का जो वेद शास्त्र उपनिषदों का माध्यम से जीव अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि होकर के बिल्कुल संशय से वैराग के लेकर के शाश्वत आनंद का अनुभव करने की तैयारी में है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का पहचान और परब्रह्म परमात्मा के जो प्रेम, सृष्टि का महाकारण, किसी को भी पता नहीं। इसमें पता नहीं लगने वालों को कोई दोष नहीं है। ये परमात्मा का टाइम टेबल ही ऐसे है, कब तक इनको अंधेरा में रखना है, कब तक इनको अंधाधुंधा साधना कराना है और उसका फल कब देना है। वो फल देने का समय आ गया है तारतम द्वारा। तो तारतम उस फल को देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, भूमिका दे रहे हैं कि सब ब्रह्म ज्ञान का जो लक्षण है, नियामत है, ल्याए सब रात में वेद शास्त्र उपनिषद में उस ब्रह्म का अस्तित्व के विषय में बताया। ला इल्ला इलिल्लाह, इस तरह से 6 अक्षर उत्तम पुरुष करके लक्षण देते गए हैं और 3 सृष्टि की बातें बता दी कि इस मामूली धन है ये, बद्ध मुमुक्षु मुक्त पुरुष। इस तरह से ये शब्द रूपी धन नहीं दिया होता तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्रीराज जी महाराज जब बताते हैं तो इतने 40 साल तक मेहनत करके जो शब्दों को जो मिलान कर रहे हैं, ये मामूली धन थोड़ी है। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। इसलिए उनको बहुत खुशी हुई सदगुरु महाराज को कि धनी ने वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा मेरा परिचय, और बताते बताते सुखदेव जैसे, व्यास जैसे महापुरुषों के मुखारबिंद से मेरी उस ब्रह्मलीला, ब्रजलीला होने का, रासलीला होने का जो था शाह जी के प्रोग्राम में, हृदय में था, तो वो खिलाए भी। और वो चीज फिर शास्त्रों के माध्यम से जन जन में ब्रज का प्रेम, ब्रज का प्रेम और ब्रजगोपियों का चरण रस की महिमा। 60 वर्ष सहस्राणी मया तप्तम तपः पुरा, ब्रह्मा जी के मुख से कहलाया। 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की, फिर भी ब्रजगोपियों का चरण रस भी नहीं मिला। तो परमधाम से आए ब्रह्मात्मा इतने खुशी और आनंद के साथ राज्य को याद करते हैं और ब्रह्मा जी के ऊपर एक आदर्श से देखते हैं कि धन्य है ब्रह्मा जी, आपने हमारी लीला को इतने शब्दों में महिमा गाया है। तो ये मामूली न्यात है, मामूली संपत्ति है। और मोहम्मद के मुखारबिंद से तो फिर और बता दिए कि वो मोमिन तो ब्रह्मा आत्मा ब्रजरास होकर के गई है और 1100 वर्ष बाद, मेरे जाने के 1000 वर्ष बाद वही ब्रह्मात्मा मोमिन के स्वरूप, मोमिन स्वरूप जो आएंगे और ऐसा ऐसा उनका लक्षण होगा। उन्हें तो सीधी बात बता दी। तो वो नियामत ल्याए सब रात में, प्रमाण रूपी धन, साक्षी रूपी धन, सब वेद शास्त्र में रात में पहले लाए, अर्थात तारतम आने से पहले लाए। तारतम दिन है, तारतम पूर्ण पहचान है, तारतम मार्फत है। मार्फत आने से पहले ही कर्म, उपासना, ज्ञान के दर्जा में ये सब शास्त्र प्रमाण लेके आए। न्यामत लैलत कदर के माहे उस घोर संसार नीत के आवरण के अंदर ले आए। जैसे कोई सपना में बढ़िया से बातें करते हैं, ऐसे सपने की बुद्धि द्वारा लैलत कदर, इस महिमावन रात्रि के बीच में, कुरान में लैलत कदर करके कहा है, महिमावन रात्रि। वेद शास्त्र उपनिषद दिव्य रात्रि। रात्रि तो अज्ञान है, दिव्य कैसे होता है? आप बोल दिया मुख से तो पता ही नहीं चला। प्राण जी बोल रहे, सही बोल रहे हैं आप लोग, ये दिव्य रात्रि है। क्यों?
परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अज्ञान का खेल संसार हो रहा है। उस अज्ञान का खेल इसलिए कि इस परमात्मा के अंदर कैसा ज्ञान है वो परिचय कराने के लिए, उनके पातशाही को परिचय कराने के लिए ये महिमावान रात्रि का खेल जो हो रहा है। उस ब्रह्म रात्रि ब्रह्म का ही खेल है, लेकिन अज्ञान में खिला रहे हैं। ये जानकारी देने के लिए तारतम्य रूपी ज्ञान आया है। बुलाए ले आओ रूहें फजर को। तो अब सदगुरु महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा को समझा रहे हैं, हे इंद्रावती आत्मा, हे मेराज ठाकुर, मैंने जिस ट्रैक से बताया तो ध्यान लगा। मुझे तो श्री राज जी ने, परब्रह्म परमात्मा ने ये सब दिखाते हुए, मैंने तो अंधाधुंधा राज जी महाराज ने 40 साल मुझे मेहनत करवाए और अंत में जा करके मुझे दिव्य दृष्टि तारतम द्वारा परम धाम में दिखा करके फिर मैंने संसार को देखा। तो जैसे ही आज की तिथि में हम कहें कि जैसे कि एरोप्लेन से हम जाते समय जैसे हम भौगोलिक दृश्य देखते हैं, ऐसे तारतम के फ्लाइट में ऐसे सदगुरु का चिंतन चला गया। ओहो, दिव्य परम धाम ही परम आनंद ही आनंद है, परमानंद ही, और हर वस्तु है, नदी नाला पेड़, लेकिन सब चैतन्य धाम है। उसमें से थोड़ा सा अक्षर द्वारा अज्ञान का स्वप्निक ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। हे मेराज, मैं इस फ्लाइट को, ये जो एक उड़ान है तारतम का, मैं कौन समझ सकता है? बस वही समझ सकता है जो मेरा उसी धाम से ब्रह्मात्मा आई है, लेकिन बताना जरूर। और उनकी जो प्रस्तुति, उनका अनुभव जो है ब्रह्मात्माओं का, उसी प्रसाद से पसरसी 14 भवन और सृष्टि के इतने अनंत जीव का उद्धार उसी चिंतन से है, अन्य उपाय कोई नहीं। तो बुलाए ले आओ रूहें फजर को, उन आत्माओं के उजाला का ज्ञान में ले आओ। रात्रि में खेल देखने, सपना में देख, उनको जगाओ। कहने मतलब उनको जगा दो। कैसे जगाओगे? अपने परात्म स्वरूप का व्याख्या कर दो, अपने परमधाम के व्याख्या कर दो। ओरिजिनल है वो, वास्तविक है, झूठे में, क्योंकि सपना तदोगत होता है। तो उनका संबंध अक्षरातीत से परमात्मा से है, लेकिन संबंध लगा है एक आपस में, शरीर के साथ संबंध लगा करके यहीं फैल गए। और उनका घर दिव्य परमधाम रंगमहल, आनंद महल घर पर है, ब्रह्मानंद ब्रह्मधाम है। बस इन्होंने छोटा छोटा घर बना करके अनंत हिस्से में बढ़ गए। और ज्ञान है शास्त्रों में, ये चीज है शास्त्रों में, लेकिन उसकी जो व्याख्या करने की जो बुद्धि है, वो बुद्धि स्वप्ना की बुद्धि है ना, इसीलिए उससे पार हो ही नहीं पा रहा है। ये चिंता का विषय हो रहा है मेरा आज। हे इंद्रावती आत्मा, ये सब बताओ और बुलाए ले आओ रूहें फजर को। वतन कायम है जहां, उस अखंड धाम में ले आओ। वतन कायम ही अक्षरात परतः परा, उस परम धाम की अखंड जगा दो उनको। नारायण के सपना में जीव ईश्वर की बातें करते हुए लक्षण तो बता दिया है वहां पर। अरस 14 तब को नजर नावत किन्न। हे ब्रह्मात्माओं, ये खेल ऐसा बना है परमात्मा ने कि बस 14 लोक है और जीव ईश्वर की घटना है। एकोहम बहुश्याम कहने पर सृष्टि हुई है, अनंत जीव है यहां पर, और ज्ञान भी अनंत है। लेकिन स्वप्न का विस्तार है, इसलिए स्वप्न की दृष्टि किसी भी हालत में कहीं भी जागृत में जा ही नहीं सकता, लेकिन जागृत है। जब शास्त्रों में कह दिया कि ये स्वप्नाक संसार है, स्वप्न किसकी है? अक्षर ब्रह्म की है बात। लेकिन वो सदगुरु महाराज बोल रहे हैं, लेकिन मैंने भी यही देखा कि उसी में अखंड भी बोलते हैं
उसी को फिर नाश भी बताते हैं, फिर ब्रह्म व्यापक बोलते हैं, फिर माया में व्यापक बोलते हैं, फिर ब्रह्म अविनाशी बोलते हैं। तो यही ब्रह्म है तो माया भी अविनाशी है। तो माया अविनाशी है तो फिर प्रयास ही क्यों करना माया से दूर होने का? बात तो घूम रहा है यहां पर। तो हे महराज, परब्रह्म परमात्मा ने मुझे इसी चीज को खुलस्त करके बताया है। ये चाबी मैं तेरे को दे रहा हूं जो परब्रह्म ने मुझे दी है। जिन्होंने खेल बनाया, जिन्होंने शास्त्र भेजा, उन्होंने चाबी भेजी है, तो कौन सी बड़ी बात है? बस इतना है कि वो चाबी खोलने के बाद जैसे ब्रह्मधाम दर्शन में होता है, बस ब्रह्मधाम का एक एक चैतन्यमय धाम की व्याख्या करके जैसे ही उस धाम का तुम साक्षात अनुभव कराओगे ना, वो ब्रह्मात्माएं सहित अनंत जीव भी उसी में लीन हो जाते, उसी आनंद है मस्ती में रहते हैं। लेकिन है बहुत मुश्किल, क्योंकि परमात्मा के आदेश से खेल बना हुआ है और परमात्मा के आदेश से ये भ्रम है। लेकिन परमात्मा के आदेश से ही ये जागृत का ज्ञान भी आया है। इसलिए हे महाराज, करना तुमको है, तुम मेहनत जरूर करोगे, परमात्मा का मेहर होता जाएगा। मुझे तो ऐसा उन्होंने संकेत दिया, मैं तेरे को बता रहा हूं। और ऐसा 14 तबकों में नजर न आवत कि न किसी को भी ब्रह्मधाम का नजर आएगा नहीं। महाराज, तू सपना तो देखता है ना? हाँ, देखता। तो जब तक तू सपना में रमता है, घूमता है, रोता है, तड़पता है, जो भी करता है, उस समय तेरे जागृत याद आता है? नहीं आता है। तो सपना देखने से पहले तेरे को निंद्रा का आवरण नहीं आता है? हाँ, निंद्रा का। बस यही तो मैं बोल रहा हूं, परमात्मा को हुक्म का आवरण से हुक्म का आवरण से अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं। देख तो गीता में कुटस्थेव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस, शास्त्र में देख, गीता में देख तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और निंद्रा का आवरण। ये निंद्रा किसको हुआ? अब बोलते हैं फिर ब्रह्म से सृष्टि हुई है, बोलते फिर मोह का सृष्टि, तो ब्रह्म को मोह कैसे हुआ? है बात। परब्रह्म को मोह नहीं बोला, ब्रह्म को मोह बोला है ना। अक्षर ब्रह्म का तो मोह हो सकता है, वो परब्रह्म परमात्मा ने परामर्श डाल दिए, निंद्र का आवरण डाल दिए, खेल बनाया है। बात तो बड़ी नहीं है, लेकिन स्वप्ना के बुद्धि में कहीं अक्कल आती नहीं। इसलिए महाराज मैं बोल रहा हूं, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगटे पूरी न होता। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने तारतम का उजाला देके भेजा है, जो क्लियर दिखता है। और महाराज, तो ध्यान से शास्त्र देखना। लोग ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति देख तो बाहर जा करके लोग पीपल में पानी चढ़ा रहे हैं और शालिग्राम ढूंढ ढूंढ करके पूजा में रखे हुए हैं, धर्म ही कर रहे हैं। और शिवलिंग में पानी डाल रहे, देखते हो कल, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहे हैं, है ना। महाराज मैं तुमको बताता हूं, मैंने 40 साल के मेहनत में धनी ने परमात्मा ने खोल दिया। बाद में क्या बोले? तो बोले अनंत ब्रह्मांड की बात आती है, उसमें ले बोलते हैं फिर कि ऐसा ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनंत है कर वही लिखा हुआ है। इतने शास्त्र भवंडर कर दिए हैं परमात्मा ने, किसके लिए? मेहनत पता है? बस तेरे लिए और मेरे लिए। कहने मतलब हमारा परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं के लिए खेल दिखाने के लिए। यहां खाली अज्ञान का खेल नहीं है, ज्ञान का भी खेल है। यहां पर कौन सा ज्ञान का खेल है? सब हम, कोई नहीं जानने वाला नहीं है ना, सब जानकार है ना। सब हम ब्रह्म जानते हैं, ब्रह्म जानते हैं। और एक ब्रह्म बोल रहे हैं ना, एक ब्रह्म है, सही तो सही बोल रहे हैं ना, वो ज्ञान तो है ना। लेकिन वो ज्ञान वो ज्ञान भी अज्ञान का ज्ञान लेकर के खेल रहा है। ऐसा खेल परमात्मा ने दिखा रहा है। इसलिए ज्ञान ले विज्ञान को, अज्ञान ज्ञान विज्ञान का खेल है ये महाराज। इसलिए बुलाए ले आओ रूह फजर को वतन कायम है जाए, अरस 14 तब को नजर न आवत कि न। संसार में महाराज चतुर्वेदी 4 वेद कंठस्थ करने वाले हैं,
पता नहीं कितने कितने ज्ञानी है, व्याकरण विवाद है, इसमें व्याकरणवाद है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन किसी को भी शब्द देख महाराज, कोई भी क्षर पुरुष या नारायण इस शब्द से पार जाते नहीं। बोलेंगे शास्त्र में है उत्तम पुरुष करके बोलेंगे, उत्तम पुरुष दिखाओ तो, लक्ष्य बताओ तो उत्तम पुरुष का करके बोलेंगे तो शरीर क्षर पुरुष, आत्मा अक्षर पुरुष अविनाशी और उत्तम पुरुष चतुर्भुजी विष्णु या नारायण, इतना ही बोलते हैं महाराज। फिर उनसे पूछा जाए कि नारायण तो नाश बताया और नारायण उत्पत्ति बताया है, बोलेंगे अब ऐसा ही लिखा है। महाराज इसीलिए ये सपना के बुद्धि से ना नहीं दिख पाता है, इसलिए तो परमात्मा ने जागृत बुद्धि ले गया है। अब तू देख तो दिव्य परम धाम श्री सतगुरु महाराज के शब्दों से महाराज महामति प्राण जी इंद्रावती आत्मा, जब उसे दिव्य धाम अक्षर ब्रह्म देख, हाँ जागृत, जैसे तू तेरा ही जागृत देखना। अब तेरे को निंद्रा का आ रहा है तो सपना देखता है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं। अब वो सपना के सृष्टि में लोग मेरे के बताने से कोई समझते नहीं, इसे समझने वाले है करके बोले हैं परमात्मा ने, वो ब्रह्मात्मा है, वो समझते हैं क्योंकि वहीं से आए हैं। ढूंढ काढ़ो उसको निकालना है। इस तरह से सदगुरु ने मुझे एकदम सीक्रेट नॉलेज ये बताया। अरस 14 तब को नजर न आवत किन्ना, परब्रह्म परमात्मा को किसी को नजर में आता नहीं। और सदगुरु महाराज ने कहा ऐसे अप्राप्य परब्रह्म परमात्मा शब्द शास्त्र में होते हुए मुझे उस शब्द का स्वरूप बता दिए। कैसे? सो शहरक से नजदीक बता दिया, देखाया बका वतन। ऐसे अप्राप्य ब्रह्म को तो शास्त्रों में, जो वेदों में, कुरान में बताया कि वो तो प्राण नली से भी नजदीक है, वो परब्रह्म परमात्मा बोले। एक तरफ बोलते हैं अप्राप्य बोलते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं प्राण नली से भी नजदीक है। शहरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक है परब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, तो ठीक है। फिर शास्त्र में है, घट घटवासी लिखा हुआ है, ठीक है। घटे घटे भाष्य करके मैं गया भी शरीर के अंदर साधने के लिए, और साधते साधते फिर मिलता है शास्त्रों में, ओहो वो तो दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर है। ब्रह्म धाम में तो अंदर बाहर सब सच्चिदानंद है, अविनाशी बोलते हैं। फिर मैं घटे घटे भाष्य यहाँ देखता हूं तो ब्रह्म अगर मेरे हृदय में है तो ये सारा शरीर भी ब्रह्म धाम होना चाहिए। फिर ब्रह्म धाम तो नाश होता है। जो उपजो सो तो रहे हो नहीं, कोई जो उत्पन्न हुआ है और रहेगा नहीं बोले तो सृष्टि को तो उत्पन्न बता दिया गया। फिर कंफ्यूज हो गया मेरा। तो उत्पन्न बता दिया है तो फिर तब पता चला, जैसे ही राजी ने दर्शन दे करके मुझे बताया, तारतम दे करके देख उत्पन्न होना ये बात है, अक्षर द्वारा खेल उत्पन्न। और शहरक से नजदीक जो मैंने कहा ना, प्राण नली से भी जो नजदीक बोला ना, वो ये वजूद नहीं है, वो दिव्य वजूद की बात है। वो दिव्य वजूद की बात है, वो सेलिशियल बॉडी है। वो जैसे तू जब सोता है, सपना में जाता है तो दो शरीर होता है कि नहीं होता है? होता है। एक सोया हुआ शरीर, एक सपना का शरीर होता है। ऐसे अक्षर ब्रह्म का भी एक अक्षर तत्व, अक्षर ब्रह्म, अक्षर धाम, अक्षर स्वरूप है। उसका सपना हिरण्यगर्भ नारायण करके है, उसका सपना का स्वरूप है, समझे? ऐसे ही अक्षर ब्रह्म भी जो है ना, स्वरूप तो है, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा का मन स्वरूप है। और परब्रह्म परमात्मा के धाम में ब्रह्मात्माओं का सेलिशियल बॉडी, वहां पर जागृत का स्वरूप है। जैसे तू सोया हुआ शरीर है ना, वहां एक सोया हुआ शरीर तो है और सपना देखा हुआ है। तो सपना कहां हुआ? सपना होता दिल भीतर, बाहर तो गए नहीं, लेकिन भूलन तो जरूर हुआ। लेकिन भूलन में जो एक सपना का स्वरूप खड़ा हुआ था, वहां पर बोल दिया शरीर से नजदीक। ज्ञान तो यहां आया, ज्ञान तो सपना में दिया ना। तो सपना का स्वरूप को देखते हुए शरीर से नजदीक करके सपना के शरीर में चले गए, और सपना नाश होते समय
सपना तो नाश होगा ना, हो कि नहीं कि नहीं? हाँ, होगा। तो वो जो सेरेक से नजदीक घटघटवासी जो बोल रहे थे वो भी तो नाश हो गए। तो घटघटवासी कहाँ रहा फिर, जब शरीर सृष्टि उठ गई? तो नारायण से शंभु से समृत्य संगुणान भवन करे महाप्रलय में सब नाम बताया, देखो शास्त्रों में ही बताया। तो फिर घटघटवासी तो कहाँ गया? ये तो ऐसा लगता है महाराज कि गाड़ी पहाड़ से गिरने की संभावना है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग सीट को मजबूत पकड़ के बैठे ताकि बस भी गिर जाए तो सीट बच जाए। यही हालत हो रहा है। सारी सृष्टि नाशवंत बता रहा है और उसके अंदर घटघटवासी पर पकड़े रहे। सेरक से नजदीक तो शास्त्रों में बताया, परमात्मा में बताया, पैगंबर में बताया, वो तो ठीक ही बताए, क्योंकि ज्ञान देने वाला तो परमात्मा ही है ना। लेकिन विवेचन करने की शक्ति न होने से कोई इससे पार हुए नहीं, सब उलझन में पड़े हुए हैं। तो परमात्मा ने इसको देख करके अब उलझन को, उलझे हुए को सुलझाने का समय हो गया करके उन्होंने सुलझाने की बुद्धि जो है, तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान, वो दे के आए। देखने में छोटा है ये महाराज, ये 16 अक्षर महामंत्र है। यहाँ देख तो नाम है, धाम है, संबंध है, सब कुछ है। इसलिए तो मैंने कहा, जब धनी ने वो बीज मंत्र दिया ना, उसको मैंने चिंतन किया, हो करते करते मेरे मुख से निकला, सो तो अब जाहिर वे सब भी तो वतन शहीद महाराज, सब वतन दिखाई देता उसमें। शेरे से नजदीक ठीक ही बोले हैं शास्त्रों में, प्राण नली से नजदीक, घटघटवासी भी ठीक बोल रहे, लेकिन वो जो सोया हुआ शरीर है ना, उसके शेरक से नजदीक था ये। परमात्मा वहां विराजमान है, लेकिन छाया में आकर के घटघटवासी, क्योंकि छाया भी जैसे वैसे हिलता है ना, ऐसे ही सपना का शरीर को ज्ञान यहां आया जरूर, लेकिन लक्ष्य किया था जागृत को, ये विवेचन नहीं हो पाया। इसीलिए जैसे ही मुझे श्रीराज जी महाराज ने दिव्य परम धाम अपने परात्म स्वरूप को मैंने जैसे देखा, शेरेक से नजदीक, ठीक प्राण नली से भी नजदीक परमात्मा तो वहीं पर है। वो था घटघटवासी। लेकिन आज भी दुनिया में जाके देखो, गीता भागवत सब पढ़ो, सब साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, घटघटवासी का ध्यान कर रहे हैं। महाराज ये वजूद ऐसे नाशवंत शरीर में परमात्मा कैसे स्वरूप में रहेंगे? हाँ, सत्ता में जरूर है। सत्ता मतलब जो सपना के देखने का जो एक सत्ता है ना, सपना स्वरूप, हाँ, वो जरूर है। लेकिन सत्ता में सत्ता जरूर है, लेकिन स्वरूप में नहीं है। स्वरूप में परमात्मा अपने नाम में है। जैसे महाराज, जैसे तू सपना देखता है ना, तो सोया हुआ शरीर तो साक्षात स्वरूप है ना, वो तो स्थिर है कि नहीं? वो तो स्थिर है ना। बस सपना में जाने के बाद सपना का शरीर चलता फिरता कहाँ कहाँ घूमता है, तो क्या सपना के जो सोया हुआ शरीर भी घूमता थोड़ी है? वो तो स्थिर है ना, बस ये चलायमान होता है कि नहीं? बस ऐसे ही तुम ये चलायमान से तारतम द्वारा ऊपर उठ, और तारतम द्वारा जो शेरे से नजदीक का सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र से तू अपना परात्म स्वरूप को देख। दिव्य परम धाम है, मूल मिलावा का बैठक है, और सारा टर्मिनोलॉजी है ना, जितने भी ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी, ये तुम शास्त्र में ढूंढने से नहीं मिलेगा तेरे को। हाँ, परम धाम मिलेगा, धाम मिलेगा, लेकिन अंदर की व्याख्या जो है ना, वो तो गीता को भी जहां गम नहीं, वो सतगुरु का देश है वो। तो फिर आप गीता क्यों कोट करते हैं? अरे बाबा, दिखाए तो है ना, अंदर की व्याख्या नहीं है, बोल रहा हूं। अच्छा, गीता को जब गम नहीं मतलब वो अंदर की व्याख्या नहीं है। नहीं तो क्या है, गीता छोड़ना, गीता की तो बात ही छोड़ना, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले हक रसना का भेद, सब परमात्मा के रसना से दिया हुआ है, अलग थोड़ी है वो। तो वो परमात्मा के रसना से दिया, तारतम्य परमात्मा के अपने साक्षात स्वरूप ने दिया हुआ है। तो तारतम से वो चाबी को खुल रहा है ना। अच्छा, तो शेरक से नजदीक का मतलब जागृत से समझना। हाँ, जागृत में सब एक ही उदाहरण है, धरती में कोई उपाय नहीं, इसलिए परमात्मा ने सपना को दिया हुआ है।
सोया हुआ शरीर और सपना का शरीर। अक्षर का जागृत का शरीर में देखोगे ना, नारायण के शरीर को देखो, नारायण के हृदय में जाकर देखो, धड़कन जरूर है लेकिन तुम्हारा सपना का धड़कन जैसा है वो। और तेरे को सोया हुआ शरीर में किसी ने कान में धागा घुमा दिया ना, तेरा सपना का धड़कन कहाँ जाएगा? ऐसे ही नारायण का धड़कन, शेष नारायण का धड़कन, त्रिदेव का धड़कन, शिव का धड़कन, ऐसे ही झूठे रिफ्लेक्स। इसीलिए तो इसको मृगजल बोला है। देखने में पानी जैसा है, जानवर दौड़ता है। जब सृष्टि ही अधूरा है, सृष्टि ही नाशवंत है, यहाँ का शब्द ही नाशवंत है, यहाँ का यहाँ जो आनंद करके लोग घूम रहे हैं ना, इसीलिए तो किसी को आनंद में संतोष नहीं है ना। थोड़ी देर आनंद लगता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे। क्यों ऐसा दौड़ रहे हैं पता है? सपना का स्वरूप ही ऐसा है। रिफ्लेक्शन तो जरूर है लेकिन हाथ में पकड़ में नहीं आता। असंतोषी असंतोषी क्यों हो रहा है? लौट के देखने के अक्ल ही नहीं है। बस तारतम लौट के दिखाता है, तेरा स्टोर यहाँ है, ताहा है तेरो करार, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहा है तेरो करार। बैक पहले मूल अद्वैत में भौम जाए शक, वो मूल में जाओ, ऊर्द मूल मद साको, ऊपर मूल की तरफ जाओ। सोर्स वहां है, बात तो है उन्हें अंदर लेकिन मूल ही मिलता नहीं। तारतम ने मूल दिखा दिया, तो वहां है शेरेक से नजदीक। मेरा ठाकुर महामती प्राणनाथ जी ध्यान में उतरते, सदगुरु महाराज शेरेक से नजदीक थोड़ा पकड़ में नहीं आ रहा है, आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा। ये तारतम ज्ञान का जो बार बार परम धाम का वर्णन, रंग महल के याद कर। तू सोया हुआ पलंग कितना बड़ा है? 6x3 का है। अच्छा, तो 6x3 का पलंग कहाँ है? 20x20 का कमरा में। अच्छा, वो 20x20 का कमरा कहाँ है? जिस घर में 22 कमरा है, हाँ वो घर कहाँ है? 22 कमरा वाला धरती के ऊपर है। वो धरती कहाँ है? धरती धरती ये धरती, तो सब सपना कहाँ है? अच्छा, जैसे सपना में वैसे जागृत में। हाँ, वो जागृत का रंगमहल पकड़, ये झूठा संसार का रंगमहल की बात नहीं कर रहे। वो आत्मा का है, वो परात्मा वाला है, परम। यही तो शास्त्र ने बता दिया। तो वहां है परात्म। ये ध्यान से चिंतन से देख। जब तेरे को जैसे, हे मेरा तू सोने को जाता है ना? हाँ जाता हूँ। तो दिन भर का जितने भी तेरा ऑफिस का, जो मंत्रिमंडल का जितने भी कारोबार है, वो सब सोते समय तकिया लगा के सोता है कि छोड़ के जाता है? छोड़ के जाता है। तो जब तू सोने को जाता है तो तेरा ये शरीर ये जितने भी कारोबार सब भूल जाता है ना? हाँ भूल जाता है। और फिर कहाँ जाता है? गहरी नींद में तो कहाँ जाता है? और दूसरे दिन क्या बोलता है? दूसरे दिन आनंद आनंद, हाँ आनंद आया कि नहीं आया? क्यों आया? सब भूलने पर आया ना। बस श्री राज जी ने जो अपने घर का वर्णन दिया ना, परम धाम का वर्णन, वो तू वर्णन, वो परम धाम का वर्णन जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सोचते रहना सोचते रहना सोचते रहना, उसी में तू मस्त रहना। उससे क्या होता है? जैसे तू निंद्रा के आवरण में संसार भूल करके एक आत्मा आनंद करके तो बता था ना तू, दूसरे दिन आनंद आया बोला, तो कोई तो नहीं, संबंधी भी नहीं थी, कोई भी नहीं था ना, कोई भी, फिर भी आनंद क्यों आया? वही उदाहरण है। ऐसे तू तारतम ज्ञान द्वारा रंगम महल परम धाम परात्मा मूल मिला परम धाम करके जो वो मैं जो देख के बता रहा हूँ तेरे को, वो तू करते रहना, ठीक है? तो राज्य में ऐसे कृपा करेंगे, तेरा संसार सारा भुला देंगे, एक ही बचेगा परात्म। बस उसमें वहां पर तेरा शेर से नजदीक अर्थ लगेगा। वो अनुभव से होता है महाराज है वो। तेरा निंद्रा का उदाहरण समझ में आया? हाँ आया। सही है कि नहीं है? पहला ऐसे आएगा कि नहीं? सब छोड़ने के बाद सपना में अतः जो घोर नींद में तू कुछ था, कुछ नहीं था ना,
फिर भी आनंद आया कि नहीं आया, पहला बता। जगने के बाद तो आया। हाँ, जगने के बाद आया तो जो जब अनुभव कर रहा था तो उसमें तो अनुभव करने वाला मस्त था, तो कहां से बता पाएगा वो। जगने के बाद तो वो नहीं ना, लेकिन आनंद का अनुभव था ना, है, बस इतना ही काफी है। वैसे ही जगने के बाद वो परात्म पकड़ने के बाद शरीर से नजदीक का ब्रह्मानंद का आनंद आता है, वहां से बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब ये संसार छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सपना के भांति छोड़ना पड़ेगा, घोर नींद के भांति छोड़ना पड़ेगा। तो घोर नींद में जाते समय संसार छूटा था? संसार प्रलय में गया था? नहीं गया था। किसके लिए प्रलय? तेरे लिए गया था ना। हो, तू अपना करना, तू कर तेरी होता भी, तेरा अपना साध। कहां सारा सृष्टि प्रलय? वो तो परमात्मा के हाथ में सृष्टि उठना है कि नहीं। तो तेरा हाथ में है ना। अच्छा, तो अब क्या करूं? ज्ञान, अब यही समझ, ध्यान कर अपने परात्म को। अब परात्म है या नहीं, कैसे? फिर वही बात बोलो, मेरे शब्द में विश्वास है कि नहीं है? तो फिर अच्छा चलो, मेरे विषय में विश्वास ना कर। जब तू सपना देखता है ना, हाँ देखता, तो सपना के अंदर कोई आकर के बोलेगा कि महाराज तेरा जामनगर का इसमें एक पलंग में तू बैठा हुआ है, ऐसा करके सपना में तेरी बात तेरी सब बता दे, वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है? सही बता रहा है। लेकिन कब पता चलेगा तेरे सही बता रहा है? सपना में पता चला? सपना में तो खाली सुना, तूने देखा नहीं? देखा तो नहीं देखा सपना में, तो झूठा तो आदमी जिन्होंने बताया तेरा सोया हुआ पलंग इतना ऐसा करके सारा डिजाइन बताया ना, वो झूठ बोल रहा था। वो नहीं, झूठ तो नहीं बोला था। क्यों नहीं झूठ बोल रहा था? झूठ तो बोल रहा था, तूने विश्वास ही नहीं किया। नहीं, झूठ नहीं बताया। तो कैसे पता था झूठ नहीं बताया? जगने के बाद पता चला मेरे को सही बता रहा था। बस यही बात है, मैं जो बता रहा हूं ना सही बता रहा हूं। परम धाम का होना, परम धाम तेरा परात्म है तो इंद्रावती आत्मा है परम धाम के, सब मैं बता रहा हूं। जगना, तो जगने के लिए कोशिश कर रहा हूं बस। तो फिर परमात्मा से हाथ जोड़ प्रार्थना कर, रो। सदगुरु महाराज इस तरह से बता रहे हैं, सदगुरु के अंदर से आप ही बता रहे हो, लेकिन आप क्यों नहीं जगाते हो करके, क्यों नहीं मैं अनुभव करा? तो रो पड़ा ले थोड़ा। अच्छा, उनकी कृपा से होगा। ये ज्ञान भी वही दे रहे हैं और मेहर भी वही करेंगे, कृपा भी। तेरी बात, तेरा विश्वास पर विश्वास करें दौड़े जे तारतम न भल ले से। तो श्री इंद्रावती आत्मा जब उतर त्यार घटाया रया पैसा भरा दो, जब साधन में उतर गए सुंदर साध जी, सो शेरक से नजदीक दिखाया बकावतन। अब बोलने लगे जैसे ही सदगुरु ने कहे प्रमाण, जैसे धनी की मेहर हुई, अहो शेरक से नजदीक तो कहाँ, प्राण नली से नजदीक तो वो सच्चिदानंद स्वरूप, उसमें प्राण नली से नजदीक। यह इलम जिना, यह शेरक से नजदीक ताए, यह इलम जिनका, ये तारतम्य ज्ञान जिन्होंने अनुभव किया, तारतम्य इलम ज्ञान का जिन्होंने इसके संगत किया, शेरा से नजदीकता है। वो जागृत के भूमि में प्राण नली से भी नजदीक, उस वहां तो फिर ये भी दूर हो गया। शेरक से नजदीक बोलना भी दूर है। मिश्री से मिठास कितनी दूरी है? मिश्री से मिठास की दूरी कितनी है? जागृत में अकेला 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 बोले, केला केला खाए नहीं जिन्होंने, वो कितना दूर है। केला खाया तो केला कितना नजदीक। ऐसे जागृत में आया तो सोई घड़ी सोई पल, और जहां तहां नजीक में, इतना अरश का इतना नजदीक में है। अब मैं कैसे बताऊं? महामती प्राण जी कहते हैं, बस ये इलम जिनाइया शेर से नजीकता आए, ये पट नजरों खोल के लिए अरश में बैठाए। प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी कहते हैं ये पट नजरों खोल के, ये पट, ये पर्दा, ये नासमझ की पर्दा, ये भूलन का पर्दा, ये पट
नजरों खोल के, आंख में ये फरामोशी का पर्दा पटा हुआ है, खोल के जैसे ही खोले, आहा लिए अरसे में बैठा है, मैं तो परात्म स्वरूप में बैठा हूँ। और सब आत्माओं को देख, सब राज्य के फरामोशी में चुपचाप बैठे हुए अपने अपने शैली में ये माया का खेल का नाटक देख रहे हैं। और धनी इस जगह हूँ एकली, मैं इस जगह हूँ 12,000। अब महामती प्राण जी की मुखार बिंद से दिव्य वाणी का अवतरण होता गया। सुंदर सास जी जगते गए और अब हमारी बारी आ रही है। वाणी के माध्यम से हम एक एक अक्षरशः अनुभव करते हुए कैसे जागना है, कहाँ जागना है, एड्रेस बता दिया। रही बात साधना की, अब अपने बताए हुए मार्ग पर चलना होगा और एक पैर उठाने से पहले दूसरे पैर रखने का जगह, इस शरीर से चेतना उठने से पहले शरीर होते ही उस परम धाम का, परात्मा का अपना चेतना का स्थान, एड्रेस ढूंढ के रेडी रखना, ये हमारा अपना कर्तव्य है। धनी ने तो पूरी मेहर कर चुके हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एहा इलम जिना आइया, शेरख से नजिकताए, ए पट नजरों खोल के, लिए अरस में बैठाए, लिए अरस में बैठाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।